आज की कहानी है निशा की, कोलकाता से, जिसकी कजन के साथ हुआ एक ऐसा हादसा जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। तो आइए जानते हैं क्या हुआ निशा और उसके घर वालों के साथ। बात है आज से कुछ साल पहले की। निशा और उसका परिवार पटना से कोलकाता रहने आए थे। निशा एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। उसके घर में काफी लोग थे। उन्होंने एक बड़ा सा घर कोलकाता में खरीदा था। जब उस घर की गृह प्रवेश की पूजा चल रही थी तो उस समय इन लोगों के काफी सारे रिश्तेदार भी आए हुए थे। निशा की चाची और कुछ रिश्तेदार दरवाजे के पास खड़े होकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी उनके पड़ोस की एक औरत वहां आती है और बोलती है कि क्या आप यहाँ रहने आए हैं? उनकी चाची बोलती है कि जी हाँ, हम लोग अभी शिफ्ट हुए हैं और आज पूजा चल रही है। वो औरत बोलती है कि अच्छा, तो क्या आप लोग यहाँ रह पाओगे? ये सुनकर निशा की चाची को बहुत अजीब लगता है। वो बोलती है कि आपके कहने का क्या मतलब है कि हम यहाँ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? वो औरत बोलती है कि ये घर कब्रिस्तान पर बना हुआ है। आज तक यहाँ कोई 1 महीने से ज्यादा टिका नहीं है। तब तक निशा के चाचा भी वहां आ जाते हैं। निशा की चाची उनको सब बात बताती है। तो निशा के चाचा बोलते हैं कि बहन जी, आपने हमारे लिए इतना सोचा, इसके लिए आपका धन्यवाद, पर आप चिंता मत कीजिए, हम लोग यहाँ रह लेंगे। ये सुनकर वो औरत वापस चली जाती है। निशा के चाचा बोलते हैं कि पूरे मोहल्ले में हम अकेले बिहारी परिवार हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इस बात से चिढ़कर वो ये बात कह रही हो। इसके बाद बात आई गई हो गई। निशा और उसका परिवार घर में हंसी खुशी रह रहे थे। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे कुछ आवाजें आने लगी, जैसे उनके आसपास कोई 2 लोग बात कर रहे हो, पर कोई दिखाई नहीं देता। उन लोगों को कुछ साए भी दिखाई देने लगे, जैसे कोई आसपास से निकल जाता हो, कोई खिड़की के सामने खड़ा हो और अचानक से एकदम से गायब हो जाता हो। कुछ दिनों के बाद एक दिन शाम के समय निशा के पापा, चाचा और बड़े भैया छत से बहुत तेजी से नीचे उतर कर एक कमरे में जाकर कुछ बातें करने लगे। कुछ देर बाद वो तीनों बाहर आए और उन लोगों ने घर के सभी लोगों को हॉल में इकट्ठा किया। उन लोगों ने कहा कि आज से कोई भी सूर्य ढलने के बाद छत पर नहीं जाएगा। जब बाकी सब ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो निशा के पापा ने कहा कि वहाँ कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी और कुछ अजीब अजीब से साए भी दिखाई दे रहे थे, तो इसीलिए आज से कोई भी सूर्य ढलने के बाद ऊपर छत पर नहीं जाएगा और इस बारे में कोई बातचीत भी नहीं करेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। घर में आने वाली आवाजें धीरे धीरे बढ़ रही थी। कभी कभी अचानक से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती थी और कभी कभी किसी लड़के के धीरे धीरे रोने की आवाज आती थी। पर ये लोग इस बात को वहम समझकर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। घर वालों के मना करने के बावजूद भी निशा की एक कजन सूर्य ढलने के बाद ऊपर जाया करती थी अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए। एक दिन वो ऐसे ही ऊपर गई। उसके बाल खुले हुए थे। उसके बाल काफी लंबे और घने काले थे। वो ऊपर जाकर छत की रेलिंग से लगकर खड़ी हो गई और अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगी। उसके पीछे एक बहुत ही लंबा सा पेड़ था। वैसे तो वो रोज ज्यादा देर ऊपर नहीं लगाती थी, पर आज ऊपर ही उसको रात के 8 बज गए। वो जब नीचे उतरी तो निशा और उसके कुछ भाई बहन वहीं सामने खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि उसके सारे बाल उसके मुंह पर आए हुए थे और वो बहुत ही धीरे धीरे उतर रही थी, लंबी लंबी सांसें ले रही थी और धीरे धीरे गुर्रा रही थी। निशा के चाचा जी का लड़का उसको देखकर हंसा और हंसकर बोलता है कि हमको डराने की कोशिश मत करो दीदी, हमने आपको आते हुए देख लिया है। पर वो कुछ जवाब नहीं देती और सीधा अपने कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। निशा और उसके बाकी कजन सोचते हैं कि हो सकता है कि इसके बीएफ से लड़ाई हो गई हो, जिस वजह से ये दुखी होगी। अगले दिन से वो लड़की बिल्कुल शांत हो गई। वो ना ही किसी से ज्यादा बातें करती थी, ना ही खाना खाती थी, ना ही स्कूल जाती थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब होनी शुरू हो गई। उसको बहुत तेज बुखार हो गया। वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गई। घर के बड़े लोगों को लग रहा था कि उसको कोई बीमारी हो गई है और घर के बच्चों को लग रहा था कि उसकी उसके बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई है
उनका ब्रेकअप हो गया है, जिसकी वजह से वो दुखी है। घर वालों ने उसको डॉक्टर को दिखाया, पर कोई भी डॉक्टर उसकी बीमारी पकड़ नहीं पा रहा था। वो दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। डॉक्टर बोल चुके थे कि उसको कोई बीमारी नहीं है। उसके घर वाले बहुत ही परेशान हो चुके थे। एक रात अचानक से वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोते हुए बोलने लगी कि मम्मी मुझे बचा लो, ये मुझे ले जाएगा, मैं मरना नहीं चाहती। मम्मी मुझे बचा लो, ये मुझे अपने साथ ले जाएगा, मैं मरना नहीं चाहती। वो बार बार यही दोहरा रही थी और जोर जोर से रो रही थी। निशा के सब घर वाले उसके कमरे में पहुंचे और उसकी ये हालत देखकर सब लोग बहुत डर गए। निशा की ताई जी अपनी बेटी का यह हाल देखकर जोर जोर से रोने लगी। निशा के ताऊ जी घबरा गए। वो अपने मंदिर गए और गंगा जल लेकर आए और उसके ऊपर डाल दिया। धीरे धीरे वो शांत हो गई। वो बस लेटी हुई थी और रोए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। निशा की मम्मी ने उसके शरीर के ऊपर सिंदूर लगाया। उसके शरीर पर सिंदूर लगते ही उसके शरीर पर जगह जगह घाव उभर कर आने लगे। उसके शरीर पर जगह जगह नील पड़े हुए थे। जगह जगह नाखूनों की खुरचन लगी हुई थी, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से खुरच रखा हो। उसके हाथ और पैरों पर ऐसे निशान थे जैसे उसके हाथ और पैरों को किसी ने रस्सियों से बांध रखा हो। उसके घर वाले ये सब देखकर बुरी तरह डर गए और वो बस रोए जा रही थी। उसके मम्मी पापा भी उसको देखकर रोने लगे। अभी सब लोग सोच ही रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, तभी अचानक से उन सभी के खिड़की दरवाजे जोर जोर से खड़खड़ाने लगे। उनके घर के अंदर के शीशे टूट गए। लोगों के चिल्लाने की, रोने की जोर जोर से आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मोहल्ला ही एक साथ चिल्ला रहा हो। वो लोग बहुत बुरी तरह डर गए। फिर निशा के पापा ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। उनके साथ साथ घर के सभी लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। वो लोग हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़े जा रहे थे और धीरे धीरे आवाजें आनी कम हो गई और कुछ ही समय बाद बंद भी हो गई। कुछ ही समय में सुबह हो गई। सुबह होते ही निशा के पापा और ताऊजी कोलकाता के शारदा पीठ के लिए निकल गए और उन्होंने वहां जाकर उनके बड़े गुरुजी से सारी बात की और उनको सभी बातों से अवगत करवाया। गुरुजी ने अपने 3 शिष्य उनके साथ उनके घर भेजे। घर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने हवन की तैयारी की और हवन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने घर की शुद्धि शुरू की। एक पंडित जी हवन कर रहे थे और बाकी 2 हर कमरे में जाकर हर कमरे की शुद्धि कर रहे थे। जब पूरे घर की शुद्धि हो गई तो उन्होंने घर के चारों कोनों पर कीले गाड़ी और पूरे घर को बांधा, जिससे दोबारा इस घर के अंदर ऐसी कोई भी शक्ति ना आ सके। उसके बाद उन लोगों ने निशा की बहन को हवन के सामने भभूत से एक गोला बनाकर उसके अंदर बैठाया और उसके माथे पर भभूत लगाई। उसके बाद पंडित जी ने उसे सवाल किया कि तू कौन है और इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहा है, जिस पर उस लड़की ने एक लड़के की आवाज में जवाब दिया कि मेरा नाम विशेष है और मैं आज से कुछ साल पहले उस पेड़ से फांसी लगाकर मर गया था, क्योंकि जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसने मुझे धोखा दे दिया था। तब से ही मैं उस पेड़ पर रह रहा था। कुछ दिन पहले मेरी नजर इस लड़की पर पड़ी। मुझे इसमें वो लड़की दिखाई दी जिससे मैं प्यार करता था। एक दिन ये खुले बाल कर मेरी तरफ अपनी कमर कर खड़ी थी। मुझे मौका मिला और मैं इसके शरीर के अंदर घुस गया। अब मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। इस पर पंडित जी बोलते हैं कि तू कहीं नहीं जा रहा है और ना ही किसी को लेकर जा रहा है। पंडित जी ने एक मटकी में कुछ सामानों को भरना शुरू किया और मंत्रों के साथ एक लाल कपड़ा लेकर उस मटके के मुंह पर एक धागे से बांध दिया। जैसे ही पंडित जी ने धागे की गांठ बांधी, वैसे ही वो लड़की बेहोश हो गई। उसके बाद पंडित जी ने उसको जगाया और उसके हाथ पर एक काला धागा बांधा। उसके बाद हवन समाप्त हो गया। उसके बाद पंडित जी ने निशा के घर वालों को बोला, क्या आपके घर के नीचे 4 कब्रें हैं? उनको उन कब्रों की जगह बताई और कहा कि इनको खोदिए। ये हिंदुओं की लाशें हैं जिनको अंग्रेजों ने मार कर यहाँ गाड़ दिया था। इनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कीजिए। उनके नीचे से कंकाल निकलेंगे और उस पेड़ को कटवा दीजिए। ये बोलकर पंडित जी वो मटकी लेकर वहां से चले गए। निशा के घर वालों ने पंडित जी की बताई हुई जगह को खुदवाया। वहां से 4 कंकाल निकले
उन्होंने शारदापीठ के पंडितों को ही बुलाकर उन कंकालों का अंतिम संस्कार कराया और उस पेड़ को हटा दिया। उसके बाद से अब वह घर में ऐसी कोई भी शक्ति का प्रवेश नहीं हुआ। निशा आज भी उसी घर में रहती है और अब सब लोग हंसी खुशी रहते हैं, पर इस बारे में वो लोग बात नहीं करते। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमको जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें अपने विचार बताएं कहानी के बारे में, वीडियो के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आईडी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही है। जय श्री राम।